मेरे साथ इस वक्त हैं जीए मीर, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के। और यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके जो है चीफ हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। कई इश्यूज हैं। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, ये एक्चुअली में इंडो यूएस डील है, उसके जो मनफी असरात जो आपको उसको एक तरह से अवेयर करना है। और क्या हम माने कि इसके बाद आप जमीनी सतह पे इसके खिलाफ लड़ोगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, चूंकि अभी जो रिसेंटली 10-12 दिन पहले जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ में सडनली एक डील मतलब अंजाम दी, जिसमें हमारे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 18% अमेरिका टैरिफ लेगा और उनके जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे वो 0 पर आएंगे। तो जिससे हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलरली इस खित्ते जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, जो खासकर हार्टिकल्चर जो हमारी बैकबोन है, जो उसका मार्केट है वो टोटल डाउन हो जाएगा। जो फार्मर्स क्रैश हो जाएंगे, जो उसके साथ वाबस्ता लोग हैं, उनकी सारी आमदनी खत्म हो जाएगी। और ये एक सोची समझी सोच के साथ में मोदी सरकार ने ये डील अंजाम दी। और ये एक किस्म से एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड इस खित्ते को, क्योंकि यही एक जरिया बचा था, रोजगार कहीं नहीं है, दूसरे रास्ते कहीं नहीं है, इंडस्ट्रीज कहीं नहीं है, बिजनेस कहीं नहीं है, एक हार्टिकल्चर बचा था। उसको जो चोट इन्होंने मारा इस डील के जरिए से, इससे जम्मू कश्मीर का करीब 40 लाख लोग जो इस पर डिपेंडेंट है वो सड़कों पर आएंगे, उनके परिवार मरने के कगार पर आएंगे। तो इसलिए रिसेंटली अभी हमारी नेशनल हाई कमांड ने 6-7 स्टेट्स आइडेंटिफाई की हैं जिनको डायरेक्टली इस डील का इफेक्ट है, जिसमें जम्मू कश्मीर सरफहरिस्त है, जो देश को 95% फ्रूट सप्लाई करता है, स्पेशली सेब, बादाम, अखरोट। ये तीनों चीज जम्मू कश्मीर से जाते हैं और इसी को जो चोट मिला है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपनी स्टेट लीडरशिप को इस डील के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि सारे लीडर समझे और फिर अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में जाएंगे। जो फार्मर्स है, ग्रोवर्स है, इसके साथ ट्रेड करते हैं, उन सब से इंटरेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये खाली कांग्रेस की आवाज ना बने, ये उन सारे लोगों की आवाज बने जो इससे वाबस्ता है, जिनको इसका इफेक्ट है। और उसके लिए एक आज से हमने जम्मू कश्मीर में शुरू किया। इसके बाद हम अलग अलग रीजन्स में सीधे फ्रूट ग्रोवर्स से, फ्रूट से वाबस्ता फार्मर्स से इंटरेक्ट करेंगे। और उसके बाद में जिस तरह से मेरा फार्मर, मेरा ग्रोवर, मेरा ट्रेडर चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग जिस तरीके से चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। एक मोमेंट, एक मिशन हम चलाएंगे अपने लोगों को बचाने की खातिर। हालांकि इस डील के बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को ये अथॉरिटी ही खत्म कर दी, कहा इसकी अथॉरिटी ही नहीं है कि वो टैरिफ लगा सकता है 50%, 30%, 18%। मगर उसके बावजूद ट्रंप कह रहा है कि आई विल गो अहेड विद द फार्मूला। और इसमें, इस डील में नरेंद्र मोदी ने अपने देश के किसानों के नुकसान के लिए ये डील किया। किस प्रेशर में किया? कोई भी प्रधानमंत्री इस जगह पर हो, वो नहीं चाहेगा कि मेरे देश के किसानों को, मेरे देश के रहने वालों को नुकसान हो, कोई ऐसी डील में करो। मगर ये अकेला नरेंद्र मोदी है जिसने इस पर रातों रात ठप्पा मार लिया। उसके पीछे राज क्या है, वो राज भी धीरे धीरे खुलने वाला। जो असेंबली में एक सुझाव आया था कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और उसके बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, सभी पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले मैंने इनिशिएट किया था। मैंने गवर्नर्स एड्रेस में यही कहा था कि भले चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पर कितनी भी कोशिश की होगी स्टेट रेस्टोर करने के लिए, मगर जो अवाम में परसेप्शन है वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में विजिबली लीडर ऑफ द हाउस है, उनको चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पहले एट होम बुलाए
कॉन्सेंसस तैयार करे और उसके बाद एक डेलीगेशन लेकर के प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, होम मिनिस्टर को, जो भी इसमें कंसर्न अथॉरिटीज है उनके पास जाए, ताकि अवाम को ये एतमाद मिले कि जिनको हमने नुमाइंदा बनाया है किसी भी पार्टी के जरिए से, सबका कॉमन गोल था कि स्टेट को रेस्टोर होना चाहिए। ऐसे में चीफ मिनिस्टर साहब को ये कॉल लेना चाहिए। ये मैंने शुरू किया, उसके बाद और हमारे कई सारे नुमाइंदों ने इसको सपोर्ट भी किया, अपने तरीके से कहा, पीडीपी के लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा। मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट टाइम है चीफ मिनिस्टर साहब को इस सारे सुझाव को समझते हुए इस चीज की पहल करनी चाहिए। एक और सवाल है कि जो अभी एआई समिट में हुआ उसमें बड़ा बीजेपी टारगेट कर रही है, बोलती है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म था, उसमें आपने इस तरह से बेहरमती की। देखिए, ये तो आज वो चाहे अपने मीडिया के जरिए जो कहें, अगर वो पास्ट रिकॉर्ड में जाएंगे, उनके बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जब वो अपोजिशन में थे, जब उन्होंने देश के सम्मान के साथ में ओपन नंगे, यहाँ तो टी शर्ट ही बदल दिया, नंगा कोई नहीं गया, मगर आपको बहुत सारे ऐसे ओकेजन मिलेंगे जिसमें भाजपा और भाजपा के काफी रिनाउंड लोग, मिनिस्टर लेवल के लोग नंगे सड़कों पर उतरे हैं, जो उस वक्त की सरकारों को मुखालफत किए हैं। और आज ये देश की आवाज थी जो हमारे युवाओं ने उस समिट के जरिए से मतलब प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की कि आपने जो रिसेंटली डील किया है, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप किसी न किसी प्रेशर में, क्योंकि आपके अडानी के यहाँ तक फंदा पहुंच चुका है, आपके दूसरे मिनिस्टर का नाम उछल रहा है, आपके दूसरे दोस्त का नाम उछल रहा है, कहीं इस आड़ में, इस दबाव में आकर आपने देश के किसानों का गला घोंट लिया। ये चीज वो हाईलाइट करना चाहते थे और वो एक पहला मरहला था। आप देखेंगे अभी पार्लियामेंट फिर ब्रेक के बाद मिलेगा 9 तारीख से, और कई सारे संगठन, कई सारे अनऑर्गेनाइज संगठन इस चीज को उठाएंगे और देश में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब उन्होंने घबराहट में 4 लोग 5 लोग अरेस्ट किए, ये उनकी घबराहट है, यही उनकी कमजोरी साबित करता है। वरना इस देश में इससे बड़े बड़े एहतिजाज हुए हैं, इससे बड़े बड़े ओकेजनों में एहतिजाज हुए हैं। आप वो एहतिजाज का तरीका आपको लगता है कि वहां पे गलत था, कोई जल्दबाजी हुई? वहां और यहाँ की क्या बात है, उनको तो अपनी बात हाईलाइट करनी थी, अपना मौकूफ, अपने देश के किसानों की बात खड़ा करनी थी। चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री जवाब दे देता, आज तक नहीं बोल रहा है, आज तक ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है मैंने किस प्रेशर में ये डील की। बताना चाहिए ना देश को। और मैंने बताया कि अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस अथॉरिटी को ही चैलेंज किया और उसके बावजूद ट्रंप कर रहा है, और ट्रंप अक्सर बेशतर ये कह रहा है कि मेरा दोस्त है, मैं इसका कैरियर नहीं खराब करना चाहता हूं, क्या कमजोरी है? क्या वो कोई देश का अपमान नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क का कोई हेड कहेगा हमारे मुल्क के हेड को कि मैं इसका कैरियर खराब कर सकता हूं? जो एपिस्टन फाइल्स में जो चीजें सामने आ रही वो देश का अपमान नहीं है? ये उन चीजों से डाइवर्ट करने के लिए 4 नौजवानों को उठा करके पुलिस केस करके उनको भागादौड़ी करा करके खाली न्यूज डाइवर्ट करना चाहते हैं। न्यूज उससे हटेगा नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, ये धीरे धीरे जनरेट होगा और इससे बड़े भी इसमें ओकेजन। जम्मू कश्मीर की अगर हम दोबारा बात करें, 2 सवाल हैं। एक तो अभी इलेक्शंस अब होने वाले हैं, डीडीसी पोल्स हैं, म्युनिसिपल पोल, पंचायत पोल कब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन क्या तैयारियां उसके लिए हैं और कांग्रेस का क्या इसमें रहेगा? हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार होती है, क्यों नहीं, और हमारा ये कांग्रेस पार्टी का मौकूफ है। हमने ये 73, 74 अमेंडमेंट करके निचले स्तर के इकाइयों को मजबूत करने का, उनको एथोराइज करने का तो हमने कानून दिया है। हम तो चाहेंगे कि अगर 2 साल पंचायतों को पीरियड खत्म हुआ वो हो जाने चाहिए थे। अगर तो वो वेट कर रहे थे डीडीसी का भी टाइम पूरा हो जाए ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन करें, अब वो भी हो गया। तो मेरे ख्याल से हमने हाउस में भी, हमने उस मिनिस्टर के ग्रांट्स में भी उठाया कि पंचायत राज मिनिस्टर है, आप हाउस को बताइए कि आप इन इकाइयों को वापस, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज है, पंचायत से, डीडीसीज है, इनका वापस इलेक्शन कब तक आप कर रहे हैं ताकि ये अथॉरिटी बहाल हो। सर लास्ट में क्योंकि जो पहला फेज था इसका असेंबली का वो खत्म हो गया, मोटा मोटा जो डेलीवेजर्स का इशू है उस पर जो है अभी तक कोई बात नहीं बन रही, और दूसरा जो इशू आया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, इन दोनों इश्यूज पर कांग्रेस क्या चाहती है, क्या मौके पर?
नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जहां तक मामला है, एक वाजिब सी बात हाउस में उठी। कहां से उठी? क्योंकि ये ट्विन कैपिटल वाली स्टेट है। ये हरियाणा की तरह नहीं है, पंजाब की तरह नहीं है, आंध्र प्रदेश की तरह नहीं है। तो पहले भी जब हमने हमारे यूपीए टाइम में एक एम्स पूरे देश को दिया, हमें भी एक दिया, तो मतलब सवालात उठे और हमको दूसरा एम्स देना पड़ा। आईआईएम आईआईटी की बात आई, हमें कश्मीर को भी देखना पड़ा, हमें जम्मू को भी देखना पड़ा। तो आज जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात है, फिलहाल एक लॉ यूनिवर्सिटी का प्रपोजल गवर्नमेंट ने थ्रू किया है, तो थोड़ा सा उसमें पैसा दिया है उसको तैयार करने के लिए। और वाजिब सी बात है कि इस स्टेट में अगर एक कश्मीर में पढ़े, कहीं भी पढ़े, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और दूसरी अगर जम्मू प्रोविंस में भी बन जाए ताकि यहाँ के बच्चों को भी उस यूनिवर्सिटी का फायदा हो, हम उसके हक में हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जहां दो एम्स पढ़े, दो यूनिवर्सिटीज पढ़ी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पढ़ी, आईआईएम्स पढ़े, एम्स पढ़े, तो ऐसे में अगर 2 लॉ यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, हमारे बच्चे हैं, और बच्चे डिमांड अगर कर रहे हैं, हमें भी ये मौका चाहिए, तो सरकार को कंसिडर करना चाहिए। डेली वेजर्स के इशू पे? हाँ, डेली वेजर्स की जहां तक बात है, ये भी एक प्रेसिंग इशू है। और काफी सारे बच्चे, थाउजेंड्स बच्चे जिन्होंने ये महकमे चलाए हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से। 2014 में इसका एक फार्मूला निकाला था इसी सरकार ने, इसी कॉम्बिनेशन ने, मगर बदकिस्मती हुई कि फ्लड सिचुएशन आई जिसकी वजह से सरकार डिरेल हुई, उसको पाई तकमील नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद पीडीपी की भी सरकार आई, पीडीपी बीजेपी, 3 साल वो रहे, तो उन्होंने भी अपने फार्मूलाज निकाले मगर कोई हतमी फैसला नहीं लिया। उसके बाद गवर्नर रहे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, यूटी भी बनी, 7 साल उन्होंने भी इस डायरेक्शन में कोई पहल नहीं की। वापस फिर इलेक्टेड सरकार आई, फिर वही कोलिशन आया। हमें उन नौजवानों को अब समझना चाहिए, अगर चीफ मिनिस्टर ने पिछली बार एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी बनाई, क्योंकि 1 लाख बच्चों को सेटल करने की बात है, कोई 1000-5000 की बात नहीं है। तो 1 लाख बच्चों को रोजगार परमानेंट करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्कोप भी देखनी है, और कोई फार्मूला भी बनाना है कि जिससे अगर वो कोई ऑर्डर करें तो सुबह वो कोर्ट में खड़े न हो जाए। ये इंडिकेशन चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, और ये दोनों वाजिब जवाज़त। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसी साल में, इसी सेशन में शुरू करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से इनका कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, कोई मतलब ग्रुपिंग बनाएंगे। कोई 20 साल का हो उसको एक कैटेगरी लगेगी, 15 साल से उसको दूसरी कैटेगरी लगेगी, कोई 10 साल से उसको तीसरी कैटेगरी लगेगी। मेरे ख्याल से एक हुक्मरान को इस तरह का सोचना जरूरी है, और उन बच्चों को विश्वास रखना चाहिए। और हम हैं वहां पर एज ए नुमाइंदे, हम हैं, हमने हर सिचुएशन पर उनका मामला उठाया। और आज अगर हम चीफ मिनिस्टर को थोड़ा इस बात का एतमाद दें, उनको टाइम दें, और सही और एप्रोप्रिएट टाइम पर वो इसका मसला हल करे, ऐसा हमें भरोसा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।